झालावाड़ के पिपलोद का वो हादसा जिसमें 1 साल पहले मासूम बच्चों की चीखों ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया था। हादसे के बाद सर्वे हुए, आदेश जारी हुए, लेकिन बड़ा सवाल है कि बदला क्या। जर्जर स्कूलों के नए भवन अब भी निर्माणाधीन है। 1 वर्ष बीतने के बाद भी बच्चों को स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। क्या राजस्थान के बच्चे अब सुरक्षित स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर अगली त्रासदी का इंतजार है? देखिए विशेष रिपोर्ट। 25 जुलाई 2025 झालावाड़ के पिपलोद गांव का वह मनहूस दिन जब सरकारी स्कूल की जर्जर छत अचानक भरभरा कर गिर गई और 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे राज्य में स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। सरकार ने सर्वे कराया, अदालत ने सख्त टिप्पणियां की और शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर जर्जर भवनों की पहचान शुरू की, लेकिन 1 साल बाद भी हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं। आज भी हजारों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं जहां भवन या तो खतरनाक हैं या मरम्मत के इंतजार में हैं। हादसे के बाद हुए राज्यव्यापी सर्वे ने चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी। राजस्थान में बहुत सारे स्कूल भवन और लाखों वर्ग फीट का शैक्षणिक ढांचा जर्जर या मरम्मत योग्य पाया गया। राजस्थान हाई कोर्ट को भी दखल देना पड़ा और अदालत ने असुरक्षित कमरों में बच्चों को बैठाने पर रोक लगाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगह बच्चों को खुले में, सामुदायिक भवनों में या संयुक्त कक्षाओं में पढ़ाई करनी पड़ रही है। कई स्थानों पर तो वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है और बच्चे घर बैठने को मजबूर हैं। झालावाड़ हादसे के बाद अब तक क्या क्या हुआ? पिपलोद हादसा 25 जुलाई 2025 को हुआ। उस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। राज्य भर में विशेष सर्वे का आदेश हुआ। 63,000 से अधिक स्कूलों का आकलन हुआ। 86,934 कक्षाएं जर्जर पाई गईं। 5,667 स्कूल पूरी तरह असुरक्षित पाए गए। हाई कोर्ट ने जर्जर कमरों के उपयोग पर रोक लगाई। वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश जारी हुए। क्या है प्रदेश में स्कूलों की वास्तविक स्थिति? सर्वे और तकनीकी ऑडिट के बाद शिक्षा विभाग ने विधानसभा में स्वीकार किया कि राजस्थान में 3,768 सरकारी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में हैं। इनमें से 2,558 भवन आधिकारिक रूप से जर्जर घोषित, जबकि 1,210 भवनों को औपचारिक घोषणा का इंतजार है। 41,178 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर की मरम्मत की जरूरत बताई गई। समस्या सिर्फ कुछ भवनों की नहीं बल्कि पूरे बुनियादी ढांचे की है। सरकार ने मरम्मत पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया है। 2000 स्कूलों में मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। 1,680 जर्जर स्कूलों के नए भवन निर्माण के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं। करीब 1,998 करोड़ रुपए प्रस्तावित लागत है। 20,383 बाढ़ बारिश से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत को स्वीकृति दी। लेकिन जब तक नए भवन तैयार नहीं होते तब तक हजारों बच्चों की पढ़ाई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर है। सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, जहां कई स्कूलों में बच्चे पेड़ों के नीचे या अस्थायी कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ की जो बिल्डिंग की अवस्था इस तरह से है कि सरिया बाहर निकल रहे हैं, फूल रहे हैं। बरसात के मौसम में वहाँ से पानी टपकता है, चूना नीचे गिर जाता है, कभी स्टूडेंट पे गिर जाता है, कभी टीचर्स पे गिर जाता है। इससे पूर्वी राजस्थान में कई जगह से बड़े हादसे हो चुके हैं। हालत जर्जर है, खस्ता हालत है। इस पे न प्रशासन ध्यान दे रहा है। इसमें कई बार लिखापढ़ी भी हो चुकी है और सरिये निकल रहे हैं। स्कूल गिर सकती है और ये मेंटेन भी नहीं हो सकती। अब ऐसी स्थिति में इसमें शिक्षा विभाग या प्रशासन ध्यान दे कि इस स्कूल में बच्चों को बड़ा खतरा है, संख्या भी कम हो रही है। इसी वजह से हो रही है कि स्कूल की हालत दयनीय है। झालावाड़ का हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक चेतावनी थी। 1 साल बाद भी आंकड़े बता रहे हैं कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। सवाल केवल भवनों का नहीं बल्कि उन बच्चों का है जो हर सुबह किताबों के साथ स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन उनके माता पिता के मन में आज भी एक डर मौजूद है, कहीं पढ़ाई का यह सफर किसी और पिपलोद में खत्म न हो जाए। पिपलोद के वे 7 मासूम अब कभी स्कूल नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी याद हर जर्जर दीवार, हर टूटी छत और हर उस स्कूल में मौजूद है जहां बच्चे आज भी जोखिम के बीच पढ़ रहे हैं।
1 साल बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमने उस हादसे से सचमुच सबक लिया है या फिर अगली त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? राजस्थान में झालावाड़ हादसे को 1 साल हो गया है। हादसे के बाद आंकड़े खंगाले गए और उन पर काम भी हुआ। बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई पढ़ाई करने के लिए, लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित भवन नहीं मिले हैं। कई जगह जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी जर्जर इमारतें हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। इसलिए शिक्षा विभाग को इस और गौर जरूर करना चाहिए कि बच्चों को आखिर सुरक्षित भवन कब मिलेंगे जब वो अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।